इस साल दही हंडी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और खासकर 2 साल बाद दही हंडी का उत्सव हो रहा है। ऐसे में गोविंदाओं का जोश भी देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देखिए, ये गोविंदा लगातार पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग गोविंदाओं का जो मंडल है वो पिरामिड बना करके दही हंडी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 2 साल बाद इस तरीके का नज़ारा फिर से मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल कोविड के कारण इस तरीके का उत्सव नहीं हो पाया था। इस बार फिर से उत्सव हो रहा है और सामने बीएमसी चुनाव है। और ये देखिए, पिरामिड बनाते समय सारे गोविंदाओं की टोली नीचे गिर जाती है और दूसरा गोविंदा पदक मंडल इधर अपना पिरामिड लगाने की कोशिश करता है। इस बार जो इनाम की राशि है वो भले ही कम हो, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि उत्साह और ज़्यादा रहे, क्योंकि 2 सालों तक जो कार्यक्रम नहीं हो पाया था उसके बाद इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। इस बार राजनीतिक कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव हैं, महानगर पालिका के चुनाव हैं, थाने के चुनाव हैं और इस तरीके से अलग अलग कई चुनाव हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए राजनेता इस तरीके के जो कार्यक्रम है, आयोजन है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और 21 लाख तक की दही हंडी मुंबई में लगाई जा रही है, फिर चाहे एमएनएस के लोग हो या फिर बीजेपी के लोग हों, शिवसेना के लोग हों, सभी तरीके के जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से दही हंडी का आयोजन करके गोविंदाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और महाराष्ट्र सरकार ने इस तरीके के गोविंदा के लिए एक बड़ी घोषणा की है और महाराष्ट्र सरकार ने इसको एडवेंचरस गेम के तौर पर लिया है और एडवेंचरस गेम के तौर पर लेते हुए अब पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरीके के उत्सव किए जा सकेंगे। हमेशा ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ले लिया गया और साथ ही साथ जो भी गोविंदा इसमें जख्मी होगा, घायल होगा, उसके इलाज का पूरा खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। साथ ही अगर किसी गोविंदा की डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार 10 लाख रुपए तक का उन्हें मुआवजा देगी उनके परिवार को। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से बीएमसी चुनाव हो, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो, मीरा भाईंदर के चुनाव, अलग अलग जो चुनाव हैं उन सभी में इसको इंक्लूड किया जाए और आने वाले समय में इस तरीके के कार्यक्रमों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि लोगों तक एक मैसेज दिया जाए और यूथ को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, ताकि इससे वोट बैंक की राजनीति भी सिद्ध हो सके। और इस तरीके के कार्यक्रम लगातार मुंबई, महाराष्ट्र भर में आज पूरे दिन से हो रहे हैं। कोशिश ये है कि यूथ को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। वीडियो स्वप्निल चौहान के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।